नाज़रीन शायद भी मौज़ूद फ़क़रे में खुशामदीद। लेकिन अब ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिस डिग्री के ऊपर उन्होंने वकालत की और जिस डिग्री की बुनियाद पर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तकर्री की गई, जनाब वो डिग्री न सिर्फ जाली है बल्कि उनकी इनरोलमेंट भी जारी है। और इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने बाज़ाब्ता तौर पर अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी डिग्री और उनकी इनरोलमेंट दोनों को ही मनसूख कर दिया है। और इस हवाले से मुझे ऐसे लगता है कि आज इतवार की छुट्टी है और कल पीर पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अलबत्ता ये बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जिस वक्त इस हवाले से फैसला कर रहा था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रोशनी के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने जाली डिग्रीज और जाली इनरोलमेंट्स की बुनियाद पर कराची यूनिवर्सिटी का कंधा इस्तेमाल किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बशमूल मिस्टर तारिक महमूद जहांगीरी एंड उसी वक्त पर सिंडिकेट के एक मेंबर और अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद साहब सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब सिंडिकेट जो है उसके ऊपर जनाब ना सिर्फ प्रेशर है बल्कि वो मुख्तलिफ इदारों के हाथ की कठपुतली है। और इसी बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन जो प्रोफेसर साहब हैं इन्होंने इस बात का इल्जाम भी आयद किया कि उनको इस सिंडिकेट की कार्रवाई में रोकने की कोशिश की गई और इस सिंडिकेट में कार्रवाई से रोकने के लिए उनको ना सिर्फ लापता किया गया, उनको अगवा किया गया, बल्कि उनको गैर कानूनी तौर पर कराची के पुलिस स्टेशन बहादुराबाद के अंदर महबूस भी रखा गया और उनके ऊपर दबाव भी डाला गया। और उनके इस मुबैना बयान के ऊपर जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले डॉलर ट्यूबर्स ने ना सिर्फ इसके ऊपर भंगड़े डाले बल्कि उन्होंने एक ऐसा माहौल इतनी खूबसूरती और चाबुकदस्ती के साथ क्रिएट किया जिसने सारी रात जनाब सोशल मीडिया के ऊपर उधम मचाए रखा और इस बात को एस्टैब्लिश किए रखा कि जनाब कराची सिंडिकेट के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई हैंकी फैंकी हुई है। कतई नजर इस बात के कि बंदा कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाए, कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सिंडिकेट के मेंबरान को देखे और ये देखे कि क्या एक बंदा सिंडिकेट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर साहब को जिन इल्जामात के तहत हिरासत में लिया गया वो आज के नहीं है बल्कि प्रोफेसर साहब पर 2018 के अंदर एक मुकदमा और वो भी कराची यूनिवर्सिटी के तालिबात को बहकाने और उनको असला फराहम करने का ऊपर एक उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। उस FIR के ऊपर जनाब उनको गिरफ्तार भी किया गया था और इसके हवाले से मुकदमा भी चला था। अगरचे उनको इस मुकदमे में बरी करार दे दिया गया था लेकिन बहादुराबाद पुलिस ने शायद किसी और इतला के ऊपर इसी मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में इस मामले की वजाहत के बाद उनको रिहा किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट में इस वक्त 22 मेंबरान मौजूद हैं और इस सिंडिकेट को हेड करते हैं कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब। और डॉक्टर खालिद साहब के साथ साथ इस सिंडिकेट के अंदर कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन डिपार्टमेंट्स के हेड और उनके साथ साथ एक और अहम अदालती शख्सियत भी मेंबर है। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के सिटिंग जज जनाब जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब इस सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन के लोग इसके अंदर मेंबर हैं, इसके अंदर सिंध असेंबली का एक रुकन मेंबर है, इसके अंदर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का बंदा मेंबर है, उसके साथ साथ दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, दीगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इस सिंडिकेट के मेंबर हैं। लिहाजा अगर एक आदमी एक मेंबर इस इजलास में शिरकत नहीं भी करता तब भी इस सिंडिकेट की कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिटिंग जज सिंध हाई कोर्ट का उसकी मौजूदगी के अंदर किसी तरह का अगर कोई बंदा ये सोच सकता है कि जनाब को हैंकी पैंकी हो सकती है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रविश है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस सारे अमल का ये है कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ ये मामला आज का सामने नहीं आया हुआ और ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बल्कि वहां से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारी और भी ऐसी शख्सियात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अदालती शख्सियात जो मुख्तलिफ तनाज़ात
बात के अंदर उनके नाम आते हैं। किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ आता है, किसी जज साहिब का नाम जो है वो ग्रीन कार्ड के जरिए आता है, किसी जज साहिब का नाम जो है अपनी वालदा के स्कूल के लिए या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो इस्लामाबाद एजुकेशन सिटी है उसके अंदर प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए आता है। किसी जज साहब का जो नाम है वो जनाब एक पार्टी के साथ लिया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो जनाब सूरत हाल ही बहुत अजीबोगरीब है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ ये मामला आज का सामने नहीं आया। ये ऑफिशियली चीजों को इनिशिएट किया गया था और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी का एक लेटर सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे गर्दिश है जिसको आज तक किसी ने गलत करार नहीं दिया। किसी ने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की ये जो लॉ की डिग्री है ये दुरुस्त है या गलत है। खुद जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक मर्तबा भी और कराची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एक मर्तबा भी इस बात की अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो दुरुस्त है। अब अगर सिंडिकेट का ये फैसला आया है और इस फैसले के जरिए इस डिग्री को मंसूख किया गया है और इस इनरोलमेंट को भी मंसूख किया गया है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। पहली मर्तबा ये सबूत सामने आया है जिसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालती पोजीशन को कंप्रोमाइज कर दिया है। अब इस सूरत हाल में सवाल है कि अगला लाहे अमल क्या होगा और किस तरीके से ये चीजें आगे चलेंगी। देखिए दो मामला हैं। नंबर 1 कि इस बात को गलती को तस्लीम करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें और वो ये कहें कि जनाब ये मेरे पर चूंकि इल्ज़ाम आयद हो चुका है, मुझ पे मेरे बारे में एक बदगुमानी की कैफियत को डेवलप किया गया है और इस सूरत हाल में किसी भी जज के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि उसकी ज़ात के ऊपर इस तरह का एविडेंस सामने आए और इस एविडेंस की तौसीक भी हो जाए। लिहाजा जब तक मैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ से या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से अपने लिए क्लीन चिट हासिल नहीं कर सकता उस वक्त तक मेरे लिए ये बात मुनासिब नहीं होगी कि मैं किसी भी जज की कुर्सी पर बैठूं। लिहाजा मैं इस्तीफा करता हूं और ये एक ग्रेसफुल एग्जिट होगा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस सिंडिकेट के इजलास के बाद आज यकीनी तौर पर किसी न किसी जगह पर रस्मी या गैर रस्मी तौर पर किसी भी ड्राइंग रूम के अंदर ये 6-7 लोग जो हैं वो ना सिर्फ आपस में बैठेंगे बल्कि सलाह मशवरा करेंगे और इस बात पर जो है वो गौर किया जाएगा कि किस तरीके से लावे रिपोर्टर्स को इस्तेमाल किया जाए, किसी तरीके से इन रिपोर्टर्स के जरिए कौन से प्रोपेगेंडे को आगे किया जाए, किस तरीके से प्रोफेसर रियाज महमूद के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाई जाए और उनकी तरफ से जो थ्रेड सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं। रियाज अहमद साहब ने इस बात का इशारा दिया था कि जनाब उनको सिंडिकेट की कार्रवाई से बाहर रखने का मतलब यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को कैंसिल किया जाए और इस वजह से मैंने रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। सिंडिकेट की लिस्ट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22 लोग हैं और नामवर लोग हैं, कोई मजा साजा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, दबाव बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और सिटिंग जजेस मौजूद हैं वो जो है सिंध हाई कोर्ट के। लिहाजा ये कह देना कि जनाब मेरे पर दबाव था, मैं दबाव के बावजूद खड़ा हो गया और बाकी दबाव के सामने 21 बंदे लेट गए, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मजाक ही और कोई नहीं हो सकता। अब चूंकि इस चीज ने सोशल मीडिया के ऊपर आना है और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर उधम भी मचना है, लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगे। वो ये जो लड़ाई है ये अपने जो साथी रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि देखें इस हमाम के अंदर बेशुमार लोग नंगे हैं, अब किस किस के बंदा मातम करे, किस किस के ऊपर देखे। अगर कोई अदालती शख्सियत अदालती ओहदे पर होते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हो सकती है, किसी हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो सकती है, किसी हाउसिंग सोसाइटी को सीडीएस से अप्रूव कराए बगैर करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट बेच सकती है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं ना जनाब कि कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा। यकीनी तौर पर जो है वो सब एक दूसरे को ही प्रोटेक्ट करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि जो एक रेफरेंस हमारे जज मार दोस्त जनाब मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से दायर किया गया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी, और एक जो है वो पिटीशन जो रिट ऑफ को वारंटो है वो भी दायर की गई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं इश्यूज के ऊपर। अगर उनको टेकअप कर लिया जाए
तो सूरत हाल ना सिर्फ ज्यादा वाज़ेह हो सकती है बल्कि ज्यादा बेहतर अंदाज से इन तमाम मामलात को एड्रेस भी किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि क्या वाकईतन जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया, और अगर ऐसा है तो उनके इश्यूज को लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाया जा सकता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से बरतरफ भी कर सकती है, उनके तमाम मराद भी वापस ले सकती है और उनको जस्टिस का नाम इस्तेमाल करने से रोक सकती है। अभी रिसेंटली हमने जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से देखा, जहां पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने अपनी कार्रवाई को जारी रखा, और इस कार्रवाई के नतीजे में मजार अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफे के बावजूद उनको जो है वो बरतरफ किया गया। ये इस बात की मिसाल है कि अदलिया जैसे इदारे के अंदर कोई ऐसी शख्सियात नहीं होनी चाहिए जिनकी ज़ात जो है वो शकूक व शुबहात की लपेट में हो। यहाँ पर तमाम शख्सियात को शकूक के दायरे से बाहर होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक ऑनरेबल एग्जिट लें, ऑनरेबली इस बात को छेड़े बगैर कि डिग्री असली है डिग्री नकली है, वो इस बात का इजहार कर दें कि जनाब जब तक मेरे ऊपर ये चार्जेस मौजूद हैं मैं पीछे हटता हूं, मैं ये का अपना हिस्सा नहीं बनता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आने वाले दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद जो रिजल्टमेंट है वो ना सिर्फ सामने आएगी बल्कि लापता अफराद के चक्कर के अंदर जो ऑलरेडी मुख्तलिफ इदारों के ऊपर खासतौर पर हसास इदारों को जिसे हम कह सकते हैं फिक्स करने के अमल का आगाज किया जा चुका है, उसी तरीक़ाकार पर अमल दरामद जारी रखते हुए दबाव बढ़ाकर एक चपकलिश की सिचुएशन को डेवलप किया जाएगा। और फिर इस सिचुएशन के अंदर वाहिद हल यही निकलेगा कि जो है एक आईनी तरमीम को मंजूर किया जाए। चंगेज खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली हैं उनकी तरफ से जो आईनी तरमीम का बिल पेश किया गया है एज प्राइवेट मेंबर, उसको अडॉप्ट किया जाए, उसको कायमा कमेटी में भिजवाया जाए, कायमा कमेटी से उसकी मंजूरी के बाद 2/3 अक्सरियत से उसको मंजूर किया जाए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को तितर बितर कर दिया जाए। यही एक तरीकाकार है मेरा ख्याल है इस सारे मामलात को कंट्रोल करने का। अदरवाइज जो सिचुएशन है शायद वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।